किया है और इस घोषणा पत्र के प्रमुख स्तंभ नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय है। मैं इसी के बारे में चर्चा करने यहाँ पर आई हूँ क्योंकि यही स्तंभ जो है वो इस देश को चाहिए। युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। हम युवा न्याय में कहते हैं हम 30 लाख सरकारी पद बढ़ेंगे, 1 साल का स्टाइपेंड 1 लाख रुपए ग्रेजुएट्स को दिया जाएगा, पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। नारी न्याय में हम कहते हैं 50% नौकरियां जो होंगी वो नारियों के लिए रिजर्व होंगी। हमारा मानना है कि महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। हमारा मानना है कि महिलाओं के लिए एक अधिकार मैत्री नियुक्त की जाएगी पंचायत लेवल पर। और सबसे बड़ी बात है कि हम किसानों की बात करना चाहते हैं। 750 की किसानों की शहादत हो गई। एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। इसके साथ ही साथ उनके खाद, उनके बीज, उनके उपक्रमों को जीएसटी से मुक्त करेंगे और उनकी कर्जा माफी करेंगे। ये सरकार पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ माफ करती है, हम किसानों का कर्जा माफी करेंगे। श्रमिकों के लिए, गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा की योजना आएगी। मनरेगा की मानदेय हम बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे। और यही नहीं, 25 लाख की एक हेल्थ बीमा योजना आएगी जिसके तहत इलाज, टेस्ट, दवाइयां इत्यादि सब मिलेगा। और हिस्सेदारी न्याय की हम बात करते हैं जिससे गरीब, शोषित, वंचित लोगों को उनका हक मिले। 73% इस देश के लोग हाशिए पर हैं, जो गरीब जनरल कास्ट के हैं वो भी हाशिए पर हैं। तो एक सोशियो इकोनॉमिक, एक आर्थिक और सामाजिक जनगणना होकर पता तो चले कि लोगों की स्थिति क्या है। उसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में जहां पर पहाड़ों का बंजर होना घोषित हो रहा है, जहां पर कई आदिवासी जातियां इस देश में रहती हैं, उनके जल, जंगल, जमीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन कानूनों को मुस्तैदी से लागू किया जाएगा। और जो बाहुल्य इलाके हैं आदिवासियों के, उसको जरूर आदिवासी सूचित किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय चुनाव और इस समय राजनीति करना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है। विपक्ष के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस राजनीति को करने के लिए बहुत हौसला चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए। आपके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लग जाती है और इसीलिए जरूरी है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तभी आप ये राजनीति करिए, अन्यथा ये राजनीति विपक्ष के लिए नहीं है। जो लोग हिम्मत से, इरादे से, बुलंदी से लड़ना चाहते हैं वो राहुल गांधी के सिपाही बने रहेंगे। जिनको अपनी जमीन का विवाद सुलझाना है, अपने खिलाफ पुलिस के केस बंद कराने, अपने रिजॉर्ट बचाने हैं जो अवैध जमीनों पर बने, वो बीजेपी में जाएंगे। जैसे लोग कहना था कह दिया, तो आपको मुझसे ज्यादा पता है, आप एक पत्रकार है, कौन गया ये आप बताइएगा। पत्रकारिता आप करिए, वो भी मैं करूँ।